आज फिर से हमारे हाथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 बुक्स है। टोटल 10 बुक्स है और 10 के 10 जो बुक्स है वो पैसा के बारे में बात करेगा, मनी के बारे में बात करेगा। अचानक से ये क्या हो गया कि हम पैसा के बारे में बात करना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये हुआ कि 12 जुलाई 2022 को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं बचा, तो 3,000 रुपये बचा हुआ था बस। फिर मैंने बुक्स में ही पढ़ा था बहुत समय पहले कि हर एक चीज़ के बारे में बुक्स लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा पैसा ही नहीं है, ठीक है, पैसे ही नहीं है, बहुत सारा बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ यार, जेब में पैसा ही नहीं है तो मोटिवेशन आएगा कहाँ से, राइट। बहुत सारा ज्ञान रहने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके जेब में पैसा नहीं है। फिर मैंने कुछ बुक्स खरीदा, वही 2-3 हज़ार रुपये से कुछ बुक्स खरीदा, उसमें से यहाँ पे जितना बुक्स है उसमें से भी कुछ बुक्स है। फिर पढ़ना शुरू कर दिया और आज 12 जुलाई 2022 और आज बहुत ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है ना, अभी चल रहा है जनवरी 28, 2024। तो अभी बात यह है कि अगर मेरे पास 6 महीने का सैलरी ना आए तो भी काम चल जाएगा, साल भर मेरे पास सैलरी ना आए, अच्छा मजे की बात है 2 साल तक मेरे पास 1 रुपये भी ना आता रहे, फिर भी 2 साल तक जैसे अभी ज़िंदगी जी रहे हैं सुकून से बिना कोई परेशानी का, वैसे हम लोग जी सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं ना, इससे फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर धीरे धीरे हम जाने का कोशिश कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून आई विल रीच देयर, राइट। तो ये मेरे पास ही नॉलेज क्यों रहे, मेरे स्टूडेंट्स के पास भी जाए, मेरे बच्चों के पास भी जाए, राइट। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता है, पैसा के बारे में भी पढ़ो, राइट। हाँ, मेरा मकसद बेसिकली इस वीडियो को बनाने का यही है। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके हर एक बुक में क्या क्या बात है, एक एक बात बताएंगे हर एक बुक से, राइट। पहला बुक है हमारे हाथ में रिच डैड एंड पुअर डैड, बहुत ही खूबसूरत बुक है, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। जैसे इस बुक को ओपन करते हैं ना, पहले लिखता है इफ गोइंग टू स्कूल मेक यू रिच then a school teacher would be millionaire. Why? Because they spend their whole life in a school. अगर स्कूल जाने से कोई अमीर होता तो स्कूल का शिक्षक सबसे अमीर इंसान होता। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर स्कूल जाता रहता है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है बड़ा खास्ता होता है, राइट। तो उधर जाने से आप बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं हो सकते हैं, कुछ स्पेशल ज्ञान ले सकते हैं, राइट। उसके बाद आप कहीं जाके जॉब कर सकते हैं। ये जो बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी साहब है ना, स्कूल सिस्टम को एकदम ऐसी की तैसी करके रखता है भाई, एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजा के रखता है। जस्ट गो एंड चेक दिस बुक, राइट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। एक ही बात बताना है, एक ही बात बताना है, दूसरा बात नहीं बताना है, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। दूसरा बुक है हमारे हाथ में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, राइट, रिटन बाय बेंजामिन ग्राम, बहुत ही खूबसूरत बुक है। वॉरेन बफेट के ये गुरु रह चुके हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बारे में है और इनको इन्वेस्टमेंट का गीता भी कहा जाता है, राइट। हाँ, इसमें क्या है, इसमें एक बड़ा प्यारा सा बात है कि एक बेयर मार्केट आता है शेयर मार्केट में और एक बुल मार्केट आता है, राइट। जब बेयर मार्केट आता है ना, शेयर की कीमत एकदम धर धर गिर जाता है। जब बुल मार्केट आता है तो शेयर की कीमत धर ऊपर बढ़ जाता है। तो जब भी शेयर की कीमत बढ़ जाती है ना, तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग खरीदते हैं, और जैसे शेयर की कीमत घट जाती है लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं उल्टा करो, राइट। क्या करो? उल्टा करो। जब भी लोग बेचना शुरू कर दे आप खरीदना शुरू कर दो, जब भी लोग खरीदना शुरू कर दे आप ठहर जाओ या फिर बेचना शुरू कर दो, राइट। डू अपोजिट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। जैसा मार्केट में चल रहा है ना, जो भी चल रहा है मार्केट में उसका अपोजिट करो, बहुत पैसा बनेगा भाई, बहुत पैसा बनेगा। आगे हमारे हाथ में है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, छोटी सी बुक है, बहुत खूबसूरत बुक है, बहुत पुरानी बुक है, राइट। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में क्या कहता है, देखो जितना भी आप पैसा कमाते हो कम से कम, इट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू अर्न, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, कम से कम उसका 10%, और जितना ज़्यादा हो सके करो, कम से कम 10% पैसा निकालो, उसको इन्वेस्ट करो, फिर जो उससे पैसा आता है उसको भी इन्वेस्ट करो, फिर क्या होगा, वेरी सून यू विल बी फाइनेंशियली फ्री, बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली आप फ्री हो जाएंगे, राइट। हाँ, इसका बस छोटा सा यही लॉजिक है कि जितना पैसा आता है थोड़ा सा पैसा बचाओ और फिर जाके उसको इन्वेस्ट करो। आगे हमारे हाथ में है रिटन बाय टोनी रॉबिन्स, मनी मास्टर द गेम। मनी मास्टर द गेम ये भी बहुत मोटी बुक है, बहुत बड़ी बुक है। इसमें बेसिकली क्या कहता है, एक बात कि हमारी जो बॉडी है ना, इट इज़ लाइक मशीन। जब हम बॉडी से काम करते हैं या करवाते हैं फिर अपने को पैसा मिलता है। जिस हम स्कूल में आते हैं तो मेरे को स्कूल वाले पैसा देते हैं, जिस दिन हम नहीं आते हैं काट भी देते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है एक दिन नहीं आता तो 3 दिन का काट लेते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नो इशू। तो जब हम काम करना बंद कर देते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, जो लेबर है जो काम करने जाते हैं वो नहीं जाएंगे, उनके पास पैसा आएगा नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसा एक मशीन क्रिएट करो जिससे पैसा आता रहे, राइट। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मशीन क्रिएट करके रखे हैं,
जो उनके लिए पैसा क्रिएट करते रहते हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारा चीज़ है, राइट। वो क्या करता है, उनके लिए पैसा क्रिएट करके देता है, पैसा बना के देता है, राइट। तो मेक अ काइंड ऑफ मशीन विच गिव यू मोर एंड मोर एंड मोर मनी, राइट। तो बेसिकली ये यही बता रहा है। नेक्स्ट मेरे हाथ में है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत ही खूबसूरत बुक है। इसमें क्या कहते हैं ना कि बड़ा प्यारा सा बात कहता है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। कई बार लोग है ना, पैसा लोग के पास आ जाता है तो वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है, ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करना एक बड़ा ही आसान तरीका है वापस गरीब बनने का, राइट। द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी, जितना आपके पास ज़्यादा पैसा है उसको ज़्यादा खर्च ना करो, इन्वेस्ट करो, फिर जाके जो उससे प्रॉफिट आता है उसको खर्च करो। एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग हिंदी में कहते हैं, अमीर लोगों का ज़्यादातर पैसा तो ये बताने में चला जाता है या जताने में चला जाता है कि वो अमीर हैं। भाई अमीर है तो उनको बताना पड़ेगा ना वो अमीर हैं। अगर आप साइकिल से चलने अचानक आप बहुत अमीर हो गए तो आप साइकिल से चलेंगे, पागल हैं क्या? स्कॉर्पियो से चलेंगे, स्कॉर्पियो से चलेंगे ना, बड़े बड़े गाड़ी से चलेंगे, राइट, ट्रेन से जाएंगे, राइट। तो ज़्यादातर अमीर लोगों का पैसा ये जताने में चला जाता है, ये बताने में चला जाता है कि वो अमीर है। बेसिकली ये यही कह रहा है, राइट। और पैसा के बारे में कह रहा है कि ये बेसिकली साइकोलॉजी है, राइट। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक है पैसा के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, राइट। हाँ, आगे कहते हैं लेट्स टॉक मनी, बड़ा प्यारा सा बुक लिखा हुआ है। ये क्या कहते हैं, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, नाउ मेक इट वर्क फॉर यू। पैसा के लिए आपने बहुत काम किया है, चलो आप पैसा से काम कराओ, राइट। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो समझदार लोग हैं ना वो पैसा से काम करवाते हैं, और जो समझदार नहीं है वो पैसा के लिए काम करते हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ना लोग को तो वो पैसा के लिए काम करते हैं। हालांकि मैं भी अभी पैसा के लिए ही काम कर रहा हूँ, बट इसमें एक और भी बात कहता है, अगर आपको पैसा के लिए काम नहीं करना है तो पहले इतना काम करो, इतना काम करो, इतना पैसा इकट्ठा करो कि फिर जाके आपको पैसा के लिए काम नहीं करना पड़े, राइट। लेकिन ये करने के लिए भी तो आपको पैसा के लिए काम करना ही पड़ेगा शुरू में, राइट। हाँ, बहुत खूबसूरत बुक है, पढ़ो आप। आगे है हमारे हाथ में रिटन बाय पीटर लिंच, लर्न टू अर्न, बहुत ही खूबसूरत बुक है। ये पहले कहते हैं ना कि भाई देखो इसमें जो बातें लिखी गई है ना वो हमारे स्कूल के सिलेबस में है नहीं, राइट। ये कहते हैं हमारे स्कूल के सिलेबस में होना चाहिए, स्कूल में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहिए, मनी के बारे में बताना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम स्कूल, हालांकि ये जो राइटर है वो अमेरिका के, मैक्सिमम स्कूल वाले जो है कुछ बताते नहीं पैसा के बारे में, कुछ भी नहीं बताते। जब बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, 25 साल, 26, 27, 28, 30, 32 के हो जाते हैं, तब पता चलता है यार पैसा तो कमाना पड़ेगा। जो मैंने पढ़ा है उसको तो पैसा से बहुत ज़्यादा लेना देना तो है ही नहीं, उसका तो जॉब से लेना देना है, राइट। तो ये कहते हैं नहीं, पैसा के बारे में आप बच्चों को शुरू से ही पढ़ाओ, राइट। हाँ, अच्छा, उसके बाद है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बारे में ही ज़्यादातर इधर मेरे हाथ में भी बुक था। तो इसमें कहता है ना फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर। जब भी आप शेयर खरीदेंगे ना तो कौन सा शेयर खरीदना है, कैसे खरीदना है, कौन से कंपनी का खरीदना है, ये जो बुक है बेसिकली वही बताता है। हालांकि हम कुछ समय से शेयर खरीद रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं और उससे कुछ पैसा भी आ जा रहा है, ठीक ठाक ही पैसा आ जा रहा है, राइट। तो उसमें क्या होता है ना कि आप कौन से कंपनी को खरीद रहे हैं तो कंपनी का आप एनालिसिस करो, उसका रिपोर्ट देखो, एनुअल रिपोर्ट देखो, मंथली रिपोर्ट देखो, मंथली तो नहीं बनाता है, क्वार्टरली रिपोर्ट बनाता है, राइट। उसका बैलेंस शीट देखो आप, वो जो कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, अगर प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट में है, कब से प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कब से लॉस में है, कितना लॉस में है, अच्छा कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, कितना कर्ज है, ये सारा जो है ना बेसिकली ये बुक बताता है। अगर आप इसको पढ़ने के बाद कोई शेयर खरीदते हैं आपको ज़्यादा चांस है कि नुकसान कम होगा, राइट। और सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत बुक कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। ये बहुत ही खूबसूरत बुक है, रिटन बाय नेपोलियन हिल। इसका तो चर्चा हम खुद एक बार पूरा बुक का समरी करना पड़ेगा, राइट। इसमें एक बात लिखा हुआ है ना कि डिज़ायर के बारे में कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपके अंदर में डिज़ायर होना चाहिए। अच्छा, हालांकि केवल डिज़ायर से काम नहीं चलेगा, राइट। कहते हैं कि आपके अंदर में बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, राइट। जब तक बर्निंग डिज़ायर नहीं है कुछ नहीं होगा। आप वो जो डिज़ायर वो विश है, फिर विश और डिज़ायर अलग हो गया ना। विश मतलब सबको सब कुछ चाहिए, डिज़ायर मतलब चाहिए ही चाहिए, राइट, चाहे जो हो जाए। एक बड़ा प्यारा सा कोटेशन है, कहते हैं इफ़ यू वांट समथिंग एंड यू डोंट हैव, इट मीन्स यू डिड नॉट पे द प्राइस फॉर इट। अगर आपको कुछ चाहिए और आपके पास है नहीं, इट मीन्स उसको पाने के लिए जो प्राइस था ना उसने आपने उसको पे नहीं किया,
लास्ट नॉट द लीस्ट द पावर ऑफ हैबिट। ये बेसिकली पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हैबिट नहीं है ना, वो अच्छा वाला हैबिट जो रिच लोगों के पास है, फिर आपके पास पैसा आके भी टिकेगा नहीं, फिर भाग जाएगा, राइट। तो रिच लोगों की हैबिट में अगर आप देखेंगे तो एक हैबिट है बुक्स रीडिंग। वो बहुत बुक्स को पढ़ते रहते हैं। जैसे आप बिल गेट्स को ले लो, वॉरेन बफेट को ले लो, ये लोग बहुत बुक्स पढ़ते हैं। इतना पैसा कमाने के बाद, इतना अमीर होने के बाद, इतना रिच होने के बाद इतना सारा बुक्स पढ़ते रहते हैं अभी भी, राइट। तो मेरे हैबिट में है ना, 2 हैबिट हमने ऐड किया हाल फिलहाल में नहीं, एक हैबिट तो मेरा बहुत समय से भी चल रहा है, वो है बुक्स रीडिंग। 40 से 50 पेज एवरीडे हम पढ़ लेते हैं। कभी कभी 100 भी हो जाता है, कभी 150 भी हो जाता है, कभी बहुत फुर्सत रहे तो 200 भी हो जाता है, राइट। हाँ, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तो कम से कम 10 से 20 पेज तो एवरीडे कम से कम पढ़ ही लेते हैं। ये एटलीस्ट मिनिमम 10 से 20 पेज तो मेरे को पढ़ना ही है, चाहे हम स्कूल में ही क्यों ना पढ़े, बाहर ही क्यों ना पढ़े, लेकिन हम पढ़ते हैं, राइट। दूसरा हैबिट हमने क्या बनाया, वॉकिंग करने का। 7 से 8 किलोमीटर एवरीडे हम वॉक करते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए, राइट। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।